देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी कैंडिडेट को अगर इलेक्शन लड़ना होता है ना, तो उसको कुछ अमाउंट पे जो है ना पैसा जमा करना होता है गाइज, ध्यान रखना। जैसे आई थिंक 25,000 के आसपास आई थिंक है लोकसभा में, मेरे को अभी याद नहीं डाटा कितना है, पर कुछ जमा करना होता है। हाँ हाँ, जो भी है। अब क्या है ना कि वो जमा कर दिया। अब मान लीजिए इलेक्शन हुआ, लेकिन जानते क्या है, अगर जो कैंडिडेट हार गया वो तो हार गया, ठीक है ना। जो कैंडिडेट हार गया तो हार गया, लेकिन क्या है ना कि जो जीत गया ना उसको कम से कम 1/6 ऑफ द टोटल वोट्स, मान लीजिए कि टोटल वोट्स कितनी है, 120 है ना। और वो मान लीजिए कि पाया है 18 वोट है, तो 18 वोट जो है ना, ये 120 का 6 पार्ट भी नहीं है। अगर वो 20 वो जीता है 18 में, चूंकि सबसे ज़्यादा वोट पाया है, लेकिन वो टोटल वोट का 1/6 भी नहीं पाया है। तो अब जो है ना, जो उसकी डिपॉजिट है ना, वो जमा हो जाएगी। ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो अभी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, कि ऐसा क्यों होगा। तो ऐसा जानते क्यों होगा भाई गाइज, हो सकता है कि कम से कम बहुत सारे कैंडिडेट जो है ना एक साथ जो है ना इलेक्शन लड़े हों, तो वोट क्या होगा, डिवाइड हो गया होगा सब में। जैसे मान ली कोई 5 पाया होगा, कोई 6 पाया होगा, कोई 8 पाया होगा, कोई 10, कोई 12, कोई 13, कोई 14, कोई 15। तो अब कोई मान लीजिए कोई 17, तो जो सबसे ज़्यादा पा गया वोट वो जीत गया, लेकिन वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाया। क्या 20 वोट नहीं पा पाया। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स एक साथ इलेक्शन लड़ लिए हैं। इसी आंसर क्या होगा, डी होगा। ये है गाइस।